क्या आप अपने इंडोर प्लांट को रिपोर्ट करने से डरते हैं? जब उनको रिपोर्टिंग करनी होती है तो आपको डर लगता है कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो आप माली की हेल्प लेते हैं। कई बार माली भी उनको रिपोर्टिंग करते वक्त ख़राब कर देता है। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आप अपने इंडोर प्लांट्स में भी गार्डन किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं? क्या आप जब रिपोर्टिंग करते हैं या इंडोर प्लांट्स की कंपोस्टिंग करते हैं तो आपको टेंशन होती है कि किस प्लांट में किस तरह का कंपोस्ट देना है, और हमारे पास तो है ही नहीं। अगर आपको ये सब टेंशन होती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ आइडिया होगा कि किस तरीके से आप अपने इंडोर प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो छोटा प्लांट हो, सेंसिटिव प्लांट हो या बड़े प्लांट्स हों। आप उनको खुद किसी की हेल्प के बिना रिपोर्टिंग भी करेंगे, बिना किसी टेंशन के कि इसमें ये कंपोस्ट डालना है, ये कंपोस्ट डालना है। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है लेकिन आपके पास बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, गत्ते, उनसे भी आप बहुत बेहतरीन मिट्टी बनाकर मेरी तरह गार्डनिंग के कुछ टिप और ट्रिक्स भी होते हैं, आज मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हैवन और मैं हूँ पूजा। अब आप ध्यान से काम को मेरे देखते जाइए। जितने भी मेरे पुराने ऐसे पॉट्स हैं ना जिनके प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, कई बार हम कुछ कटिंग्स लगा लेते हैं, नहीं चलती है या कुछ ख़राब हो भी जाता है अपने सीजन्स पे, तो मैं सब निकाल रही हूँ। और ये मैं क्या निकाल रही हूँ, ये मैंने बहुत टाइम पहले जब गार्डनिंग स्टार्ट की तो मैंने 1 या 2 डेफनबेकिया का प्लांट लिया था। उसी से मैं लगातार इतने सारे, क्योंकि ये खुद से रूट से खुद से भी निकल आते हैं और उनकी जरा सी स्टेम लगा दो, ये प्लांट बहुत हार्डी होता है तो हो जाता है। तो मैंने ये सब कटिंग से ग्रो कर रखे हैं। और देखिए आपको कितना डर लगता होगा कि मटके से निकालूंगी। आज आप मेरे काम को देखोगे ना तो आपके अंदर का जो डर बैठा है, क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं हमें डर लगता है, रिपोर्टिंग करें क्या करें, आप ज़रूर दिखाएं हमें। तो मैं इस वीडियो को शेयर नहीं करती, कुछ मेन पार्ट्स ही करती, बट मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आए कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं खासकर इंडोर की तो हमें बहुत डर लगता है। तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं करना। और इस वीडियो में देखिए पहले मैंने वो निकाले और कितने आराम से, क्योंकि जितने भी आपके मोस्टली इंडोर प्लांट्स को हम कटिंग से और ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं, तो ये बहुत इजीली हो जाता है, इसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए मैंने बहुत आराम से, लेकिन जब भी आप रिपोर्टिंग करें, आज मैं कुछ टिप और ट्रिक्स भी बताऊंगी हमेशा, क्योंकि मैंने इसमें जल्दी में मैं देखिए इसको काम भी कर रही हूँ, बीच बीच में मैं घर का काम भी कर रही हूँ। और जो क्लिपिंग वो थी ना वो मैंने मतलब हटा दी है, बट ये जो काम किया है ना मैंने सारा, कई दिन में जाके मेरा ये काम हुआ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए ये जो मटका था ना ये बहुत पुराना मटका है, इसी मटके में मैंने अपने केचुआ को मतलब पालना शुरू किया था। किसी एक दिन मैं आपको उसकी स्टोरी पूरी बताऊंगी कि किस तरीके से कुछ दिन पालकर 2-4 महीने मैंने अपने पूरे गार्डन में उन केचुओं को फैलाया। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, बताती भी रहूँगी। जब भी आप रिपोर्टिंग करें सबसे पहले, जैसे आज रिपोर्टिंग करना है आपको, तो एक दिन पहले आपको अपने प्लांट में अच्छी तरह वाटरिंग करनी है और उसमें अच्छी तरह पानी देना है। वो बहुत सही मेथड होता है, अगर आप नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आगे मैं आपको दिखाऊंगी एक रबर प्लांट के में ऐसा ही हुआ। ये जो मेरा बड़ा सा पॉट लिया है मैंने, ये मुझे 16 इंच का पॉट है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे पॉट्स खरीदे हैं, और ये जितने भी पॉट्स हैं ना सब 100 रुपीज़ में, आजकल सभी सिटीज़ में सभी जगह ऐसे ऐसे स्टोर्स हो गए हैं जहाँ 99 रुपीज़ में बहुत बड़े अच्छा अच्छा गमले मिलते हैं। तो मैंने वहाँ से लिए हैं। एक तो ये लाइट वेट रहता है, ऊपर से क्या होता है जैसे ग्रो बैग में ना कुछ भी आप डालते हो, खासकर जब मैं वेस्ट यूज़ करती हूँ तो उसकी ना शेप थोड़ी बैठ जाती है। और इंडोर प्लांट्स में क्या होता है कि वो चिपक जाते हैं, मतलब वो जो ग्रो बैग्स होते हैं, बट ये पोर्ट सही रहता है और आप उनकी केयर करो। बहुत से लोग कहते हैं प्लास्टिक में ये नहीं होता वो नहीं होता, आप ये भी देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ। ये सब किचन वेस्ट में डाल रही हूँ और आपको ये डर लगता होगा। मैंने बताया ना मैंने एरिका पाम तक अपना किचन वेस्ट में लगाया था, और किसी ने मुझे कमेंट किया था पिछली वीडियो में जो मैंने अपनी बालकनी की दी थी कि आपका ये इंडोर वो एरिका पाम ना आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें हवा लगवा दी है। तो भाई मेरा वो बिल्कुल ठीक है और राधा रानी की कृपा से बहुत चंगा है, और मैं आपको वो इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे रिस्क ना आपको गार्डनिंग में उठाने पड़ते हैं, अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं ये नहीं कहती कि हमसे गलती नहीं होती, गलती होती है, बट गलती करके ही हम अपनी गलतियों से सीखते हैं।
तो देखिए, पहले मैंने एक दो को क्या किया था, मेरे कई कई एक एक अलग अलग गमलों में ये लगे हुए थे, तो मैंने उसको सारा एक करके और एक गमले में लगा दिया था। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारा जगह बहुत घेरता था, मतलब दो हो गए थे ना, और ऊपर रखती थी तो काफ़ी जगह लेता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा है मैं इसको ऊपर नहीं रखूँगी, ये इसको नीचे ही रखूँगी, बट क्या है, दो की जगह एक बना देती हूँ जिससे थोड़ा बुशी हो। और ये जो मैंने ऊपर से इसलिए कट किए हैं कि बहुत ऊंचे हो गए थे। तो इंडोर प्लांट्स में जो कटिंग से लगता है ना, आप उनको शेप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी आप रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, इनसे बिल्कुल ना डरे। देखिए, आपको थोड़ा दिल पे पत्थर तो रखना पड़ता है कि मैंने सारा कट कर दिया, और सारा कट करके फेंका नहीं था। मेरे एक सब्सक्राइबर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था, उन्हीं को मैंने सारी कटिंग दी थी, रबड़ प्लांट की भी और इनकी भी। और मैं क्या करती हूँ, अगर मैं कटिंग भी करती हूँ ना, तो मैं सारा उसे इसी के नीचे कंपोस्टिंग में डाल लेती हूँ अपने पोट्स में। अब इसमें नई नई पत्तियाँ आएंगी सारी, और ये छोटा शेप का हो जाएगा। तो कभी भी नहीं डरना। आप ये सोचो कि रिपोर्टिंग और प्रूनिंग, ये प्लांट्स को एक न्यू लाइफ देते हैं। कई बार हमसे गलती होने से प्लांट खराब भी हो जाता है, बट आप अगर गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? तो आपको ये डर निकालने के लिए, देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझसे प्लांट नहीं खराब हुए हैं, या अब भी नहीं होते, हो जाते हैं, लेकिन मैं उस गलती से सीखती हूँ कि क्या किया मैंने जिससे वो खराब हुए हैं। तो देखिए, अब वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा बेंगलोरी क्रूटन का प्लांट है और मुझे बहुत बहुत पसंद है। और ये जो मेरे प्लांट्स आप इतने धूल मूल में ऐसे देख रहे होंगे, कभी ऐसे गंदे नहीं रहते। बट इस बार मैं बहुत बहुत बिजी चल रही थी, तो मैं ऊपर अपने छत पे ना, मतलब बालकनी में अपने ना स्प्रे करके नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरा पानी का जो पाइप है वो ख़राब हो रहा था। उसको भी मैंने सही कराया। और फेस्टिवल्स की वजह से भी बहुत बिजी चल रहा था, और मुझे ये लग रहा था कंपोस्टिंग करनी है, चेंज करना है, तो मैंने काफ़ी दिन से इसमें पानी नहीं डाला। लेकिन देखिए, मेरी मिट्टी कितनी शानदार थी, बस हल्का सा ही मैंने उसको प्रेस किया, यूं ही निकल गई। आप देख रहे हो, वरना ये फंस जाती है। अभी मैं आपको रबड़ प्लांट की दिखाऊंगी, उसमें देखिए कितनी शामत आ गई थी मेरी। तो मैंने इसको निकाला, और मैं ये चाहती हूँ कि ये प्लांट्स मुझे काफ़ी बड़ा और बुशी बने। तो इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की है। और वो जो मैंने क्लिपिंग थी ना, वो मैंने आपको बताया कि बहुत सारा काम किया, पर मैंने वो सारा दिखा नहीं पाई। देखिए, मैंने उसको भी रिपोर्ट कर दिया है। इसी तरीके से जैसे मैंने उसको रिपोर्ट किया था ना पहले, सूखे पत्ते, गत्ते, किचन वेस्ट, ऐसे ही इसको भी किया। अब सारी मुसीबत आ गई मेरी रबड़ प्लांट में। और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि जब आप रबड़ प्लांट को किस तरीके से आप उसको बुशी बनाएं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो देखिए, रबड़ प्लांट एक ऐसा प्लांट जो बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारे यहाँ ये बहुत महंगा मिलता है। मैंने दो तीन तीन पत्ती का प्लांट लिया था, ये 150 रुपीज़ में अपने यहाँ से। और ये लगभग 2-3 साल हो गए होंगे। और इसमें ना ये लंबा लंबा ग्रोथ ले रहा था, तो मैंने इसको कट किया। अभी जो मैंने बताया था ना, सब्सक्राइबर आई थी, उनको भी मैंने इसमें से कट करके दिया। और इसने जैसे मैंने कट किया ना, उसके 15-20 दिन बाद देखी तो नई नई इसमें से नोट निकल रही थी। अब मैं इसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो पानी जरूर डालें। अब देखिए, मैंने इसको ग्रो बैग में लगाया था, और बहुत, जब जिस वक्त लगाया था, बहुत सारा किचन वेस्ट, और प्लस इसमें कंपोस्ट बिल्कुल नहीं डाला था। इसमें डाली थी मिट्टी। हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत बहुत सख्त है। तो किचन वेस्ट और वो मिट्टी, किचन वेस्ट और मिट्टी, तो मैं पानी भी इसमें काफ़ी दिन से डला नहीं है, तो इसलिए सारा ग्रो बैग में मिट्टी चिपक गई, और उसको निकालने में मेरी पूरी शामत आ गई। फाइनली फिर मुझे पानी ही डालना पड़ा। तो बात करते हैं कि जो रबड़ प्लांट है उसको कैसे अच्छा रखा जाए, बुशी बनाया जाए। तो मैं आपको कहूँगी, कभी भी रबड़ प्लांट को आप लंबा लंबा ना बढ़ने दे। देखिए, जैसे मेरा प्लांट हो रहा है ना लंबा लंबा, मैं इसको ना काफ़ी बड़ा और बुशी एक पूरे ट्री के रूप में बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने इसको ग्रो बैग में लगाया था। बट ग्रो बैग में लगाना मेरी गलती रही। क्यों गलती रही? क्योंकि ना ग्रो बैग में मुझे ऐसा लगा कि एक तो ग्रो बैग की ना शेप थोड़ी सी, जैसे मैंने वेस्ट वगैरह डाला, थोड़ी सी पिचकी सी हो गई। और मैं ना एक जैसा बालकनी में सब प्लांट्स को रखना चाहती थी। मुझे ऐसा लगा कि इसको प्लास्टिक के में रखने से थोड़ा, एक तो लाइट भी रहेगा, और ये जो शेप, जो पिचक सी जाते हैं ना, वो भी नहीं वो रहेगी। अब देखिए, फाइनली मुझे करना पड़ा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी बुशी की। आपको इस प्लांट को प्रून करना है।
जैसे आपको लगता है कि जैसे ये दो दो एक फिट का 2-3 फिट का हो गया आपको लग रहा है, तो तुरंत ऊपर से जो एक पत्ते है ना उसको हल्का सा आप कट कर दीजिए। आप देखोगे उसके नीचे के नोट से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। जब वो और 1 फिट हो जाए थोड़ा सा, फिर आप उसको प्रून कर दीजिए। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं इसको ख़राब कर रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो सोचते हैं प्लांट ख़राब हो रहा है। मैंने पहले इस प्लांट को अच्छे से बढ़ने दिया, और अब आपको जो ना मैंने इसके ऊपर से 3 जगह से इसको प्रून किया, 3 जगह से इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। तो देखिए ऊपर से मैंने स्टेम और नीचे का जो स्टेम है ना उसमें भी काफ़ी लीव्स थी, मैंने नीचे से भी लीव्स हटाती रहती हूँ। अब इस तरीके से मुझे मेरी बहुत शामत आई इसको निकालने में, और पूरी मिट्टी टाइट होने की वजह से, और इसमें जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भी, इसमें नहीं गार्डन वेस्ट नहीं था, सारा किचन वेस्ट ही था, और मिट्टी किचन वेस्ट। कई बार होता है ना गार्डन वेस्ट नहीं होता, कई बार किचन वेस्ट नहीं होता, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं प्लांट्स की मुझे ये होना ही चाहिए तब मैं लगाऊं। मैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर देती हूँ उन्हीं चीज़ों से, और फिर जब बाद में मुझे लगता है जिस चीज़ की नीड है उसी तरीका मैं उसमें फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। और जो काम मैं इस फरवरी और मार्च में करती हूँ, उसके बाद मैं पूरे साल अपने इंडोर प्लांट्स के लिए फ्री रहती हूँ। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं ज़रूर डालती रहती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए इस तरीके से मैं हर प्लांट्स के बहुत सावधानी से उनको, ना सिर्फ उनको मतलब कि अच्छे से मुझे रिपोर्ट करना, उनको अच्छे तरह से रखना है, कोई ब्रांचेस कोई पत्ता कोई इस तरीके से उसका नुकसान ना हो। और देखिए किसी भी मैं ऐसा करते करते मुझे कितना आइडिया भी हो गया है कि किस तरीके से प्लांट को सही रखना है। और इस प्लांट को मैं बांधती थी क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, हर जगह मुझे इसको बांधना पड़ता था। तो एक तो ये हैवी प्लांट होता है, काफ़ी हैवी होता है, तो फिर मैंने इसको रख के काफ़ी इसको मैंने इस तरीके से इसको, जब ये नहीं रुका ना तो मैंने इसको ऐसे ही रखा। इसके नीचे जो वो है ना स्टेम, उसके नीचे मैंने प्लांटर्स रखे हैं ताकि एकदम ज़मीन में ना लगे। और इसको भी देखिए मेरे पास कुछ खास ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़े सूखे पत्ते और गत्ते। जो कार्डबोर्ड होता है ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखता है। कोई मतलब मुझे कमेंट आया था कि आप कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं बताती हूँ मैं कोकोपीट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती हूँ कि पहला फर्स्ट रीज़न ये है कि कोकोपीट मेरे हिसाब से बहुत कॉस्टली पड़ता है। इतना जो कोकोपीट मेरे 4-5 पॉट्स में ही यूज़ होगा। और मेरा क्या आदत है, मैं कभी भी किसी एक प्लांट मतलब पाइप लिया और सारे में पानी डालती हूँ। कभी ये नहीं कि इसको कम डालना है, इसको स्प्रे करके सर, तो कई बार पानी ज़्यादा भी डलता है। और जो कोकोपीट गर्मियों के लिए तो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन अगर रेनी सीजन होगी सर्दी होगी पानी ज़्यादा सा डल गया तो पौधे गलते हैं। मैंने शुरू में कोकोपीट जब बिल्कुल गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मैंने यूज़ किया था, लेकिन मुझे लगता था कि 2-4-6 महीने ठीक रहता है, उसके बाद वो प्लांट मर ही जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से, अगर पानी थोड़ा भी ज़्यादा होता है, कोकोपीट डली हुई है, तो वो ख़राब हो जाएंगे। मैंने बताया कई बार हम नहीं होते, हम पानी किसी और को भी डालना पड़ता है, तो वो 100% प्लांट्स नहीं बचेगा आपका। पानी कम होने से कभी भी प्लांट मरेगा नहीं आपका, लेकिन पानी ज़्यादा होने से हमेशा वो उसके डैमेज होने का, रूट सड़ेगी और प्लांट बचेगा नहीं। अगर आपका पानी कम हो गया तो आप उसे पानी डालोगे वो फिर भी बच जाएगा, लेकिन नहीं बचेगा। इसलिए मैं कोकोपीट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। एक तो कॉस्टली, दूसरा मुझे नहीं लगता इसमें कोई न्यूट्रिशन होता है, सिर्फ पानी को होल्ड करना ही इसका काम। जो हम गत्ता डालते हैं वो कार्बन का काम करता है, ऊपर से बहुत सारे वर्मीज का खाना, वर्मीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इसलिए गत्ते का मैं यूज़ करती हूँ, सूखे पत्तों का मैं यूज़ करती हूँ। और जितना भी गार्डन वेस्ट है वो हमारी मिट्टी को ना सिर्फ हल्का बनाता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन भी देता है। तो देखिए किस तरीके से आपने देखा भी, मैंने किस तरीके से गत्ते से वेस्ट से अपने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया। और ये भी ध्यान दीजिएगा, मैंने जो मैं मिट्टी डाल रही हूँ, हाँ ये देखिए एप्सम सॉल्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ। हर प्लांट में मैं जो भी करती हूँ ना एप्सम सॉल्ट जरूर डालती हूँ। मिट्टी में खाद नहीं डाला है, पुरानी मिट्टी जो भी मैं पॉट्स की निकालती हूँ सब मिक्स कर लेती हूँ। कोई किस तरह की मिट्टी होती है, कोई किस तरह की, किसी में किचन वेस्ट डाला, किसी में गार्डन वेस्ट डाला, मिक्स कर लीजिए। शुरू में मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था थोड़ा सा गोबर खाद डाला था। तो पहले नीचे आपने ध्यान दिया होगा, नीचे मैंने पुरानी मिट्टी डाली है इसी पॉट्स की, ऊपर थोड़ी फ्रेश मिट्टी डाली जिसमें थोड़ा सा कॉम्पोस्ट डला था, यानी गोबर खाद। इसके अलावा कुछ नहीं डाला। अब देखिए बहुत सारा काम किया, उसके बाद फाइनली मैं आपको अपनी बालकनी दिखा रही हूँ। और ये जो मैं बालकनी की वीडियो बना रही हूँ इसमें मुझसे पूछा था कि आपके उसमें बालकनी में कितनी धूप आती है। तो मेरी बालकनी जो है ईस्ट फेसिंग है, सुबह की पहली किरण ही
चाहे 6 बजे हो या 7 बजे, पहली किरण मेरी बालकनी में आती है और 11:30 से 12 बजे तक की धूप रहती है। और जो ये इधर जो मैं दिखा रही हूँ ये प्लांट, देखिए यहाँ पे सारे मनी प्लांट लगे थे, किस तरीके से उनकी रूट लगी थी, इसलिए मैंने उन सबको हटाया। जितनी भी ऊपर आपको प्लांट टंगे हैं ना, सबको मैंने दोबारा से रिपोर्ट किया, सबको निकाला और दोबारा से इनमें मिट्टी भरी, दोबारा से इनको, और एक और बात, दोबारा से लगा इनको हार्ड प्रून भी किया। तो ऊपर से मैंने जो स्ट्रॉबेरी है वो नीचे शिफ्ट कर ली है और देखिए इसमें स्ट्रॉबेरी अब लगनी भी शुरू हो गई है। स्ट्रॉबेरी की तो मैं बात ये बताती हूँ कि आज मैंने सोचा था, देखिए मेरे बेंगलोरी क्रूटन है और इसे बीच में से मैं पिंच करूँगी, देखिए कितने सुंदर इसके कलर निकल के आ रहे हैं और जिससे कि और बुशी बने। मेरे जितने भी बड़े बड़े प्लांटर्स में मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स रखे हैं, इससे वो मिट्टी भी उनकी भी अच्छे से रहती है, दोनों को इसमें प्रॉफिट होता है। तो बात कर रही थी मैं कि देखिए ये जो मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते बनाते मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है, मैं सोची थी ऐसे ही भर रहा है, और वो अंदर से गल भी रही है, मतलब ज़मीन में लग रही थी और गल रही थी। जब मैंने इसके अंदर देखा, ये बीच में एक ही प्लांट मैंने इसमें लगाया था, उससे देखिए कितने, आप इसमें बिलीव करेंगे इसमें कम से कम 50 से भी ज़्यादा प्लांट हैं और अपने आप ही रनर्स निकले। और देखिए मैंने अभी ध्यान दिया, सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसमें स्ट्रॉबेरी लग रही है और नीचे से ख़राब हो रही है। अब इस तरीके से मैंने 5-6 स्ट्रॉबेरीज निकाली और खराब, मैंने देखा, मैंने सोचा था आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, मुझे घर का काम, लेकिन कहते हैं ना जब सोचो ऐसा होता है। तो मैंने सारा देखा, तो मैंने देखा इसके अंदर तो इतनी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं और वो सारी ख़राब हो रही है। तो मैंने सारों को निकाल के इस तरह के पोट्स में लगाया, देखिए। और क्योंकि ये जो है बाहर लटकती हैं, ये बाहर की तरफ रहती है, तो इससे ना स्ट्रॉबेरी ख़राब नहीं होती, बट वो अंदर ही अंदर थी, मैं चाहे कितना भी स्ट्रॉ डालूं, भूसा डालूं, कुछ भी डालूं, वो अंदर ही अंदर ख़राब होगी। तो इस वीडियो के तुरंत बाद, रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद, देखिए एरिका पाम, मेरा एरिका पाम बिल्कुल ठीक है। और ये जिस दिन मैंने रिपोर्टिंग की उसके आज 8-10 दिन हो गए, आप देख सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नई नई लीव्स भी निकल रही है इसमें। जितने भी प्लांट्स नीचे ऊपर सब देख लो, सबकी रिपोर्टिंग की है मैंने। ज़रूर कंपोस्टिंग मिक्स मिट्टी डाली है, थोड़ा बहुत ही 1-2% ही खाद डला होगा, नहीं डला, सब में ऐसे मिक्स गार्डन वेस्ट की, क्योंकि सब में न्यूट्रिशन, ये जितना भी काम कर दिया पूरे साल के लिए कर दिया। देखिए सबको मैंने, स्ट्रॉबेरी यहाँ आ गई, सब में स्ट्रॉबेरी मेरी लगनी स्टार्ट हो गई है। लोग परेशान रहते हैं, सच में परेशान रहते हैं, उनकी स्ट्रॉबेरी नहीं लग रही है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। मैं एक्स्ट्रा ग्रोथ से परेशान हूँ, मेरे प्लांट्स में इतनी ग्रोथ होती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। आपको इस वीडियो के बाद एक ऐसी वीडियो मिलेगी, सच में स्ट्रॉबेरी की जो वो गोल मैंने अभी दिखाई थी, उसमें इतने प्लांट थे, मैंने उसको निकाल निकाल के बड़े, जो भी बाद में दिखाऊंगी मैं आपको, मैंने फाइबर के पोर्ट्स लिए थे और ये सोचा था, देखिए कितनी इसमें लग रही है, कि मैं उसमें कुछ अच्छे इंडोर प्लांट्स लगाऊंगी। एक्चुअली मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, इसलिए मेरा बोलते हुए कोल्ड की वजह से थोड़ा वो लग रहा है। जितने भी देखिए मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, मैंने सबको हार्ड प्रून कर रखा है। मैं इंडोर प्लांट्स को भी नहीं छोड़ती हार्ड प्रून, क्योंकि वो शेप में रहते हैं और नई लीव्स बहुत बढ़िया आती है। एक कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें लगाया, जो ऊपर तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था, नीचे थोड़ा मतलब उसको प्लांटर मिला, बड़ा अच्छा ये हो गया है। तो मैं आपको मनी प्लांट्स की बता रही थी, मैंने सबको किया है और हार्ड प्रून करके मनी प्लांट्स को, जिससे नई लीव्स आएंगी, सब कुछ नया अच्छा हो। अच्छा देखिए इसमें मैंने जो ये मैं दिखा रही थी आपको, ये सिर्फ आप लोगों की, एक अनार भी लगाया, आप लोगों की वजह से मैंने इसमें से ये नहीं निकाला, बल्कि सारा जो जितना भी मैंने वर्मी कंपोस्ट था सब कुछ इसमें बन चुका है, किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी। और ये तुलसी जी का प्लांट है, इसको मैंने रिपोर्ट किया, आपको लग रहा है कितना सूखा, सारी ब्रांचेस सूखी कट कर दिया। अब ये देखिए नई ग्रोथ इसमें होगी, तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगी, बताऊँगी आपको। तुलसी जी के लिए सब बहुत परेशान रहते हैं। ये लिपस्टिक एग्नोनिमा है, जो मेरे से रिपोर्टिंग करते हुए टूट गया था, मैंने साइड में लगा दिया, ये भी होगा, इसकी छोटी छोटी सी जो इसके वो है वो निकल रही है। तो देखिए एरिका पाम, मैं आपको बता रही थी कि मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को फिर रिपोर्ट किया और अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में A to Z जान गई हूँ। और जब अभी प्लीज़ मुझसे वीडियो बनाने के लिए मत बोलना, लेकिन मैं बहुत जल्दी फुल वीडियो आपको स्ट्रॉबेरी में दूंगी, या फिर सीज़न जब आएगा उससे पहले दूंगी। मुझे पता चल गया, देखिए इस तरह के पोर्ट्स में मैंने लगाई है और मैं दिखाऊंगी आपको कि बहुत काम ऐसे होते हैं कि जो एकदम मुझे करने पड़े। ये नहीं, मैं करना नहीं चाहती थी उन सारों को, वरना अदरवाइज़ क्या होते हैं, सारी वो ख़राब होकर उसमें ही गलती रहेंगी। तो देखिए आपको कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और जब ग्रोथ हो गया, अभी तो सब प्लांट्स पे नई नई लीव्स नहीं है, जब लीव्स होगी तो ये और ज़्यादा बुशी और अच्छी बालकनी लगेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।